नमस्कार, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। अभी तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति जो है वो हो चुका है। रसिया और यूक्रेन में जो है घमासान युद्ध हो रहा है और स्थिति ऐसी नाजुक हो चुकी है कि परमाणु बम गिराने तक की भी धमकी आ चुकी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तीसरा जो है हिरोशिमा और नागासाकी घटना होने वाली है? क्या अगर ऐसा होता है, नागासाकी और हिरोशिमा जैसे घटना होती है, तो ये रसिया और यूक्रेन का ही नहीं, भारत और पूरे विश्व के लिए दुखद ही होगा, क्योंकि रसिया जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है और यूक्रेन कमज़ोर पड़ता जा रहा है। और आपको मैं बता दूं, हिरोशिमा अभी भी वही है, नागासाकी अभी वही है, हालात उसकी वही है, क्योंकि वहाँ पे पैदा होने वाला बच्चा जो है सब विकलांग होते हैं। अगर वहीं रसिया या यूक्रेन में परमाणु बम गिरता है तो हालात वैसी हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं, अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ये धरती भारत की धरती है, बिहार की चंपारण की धरती है, सीमांचली शहर रक्सौल की धरती है, जो पूरे विश्व में प्रचलित भी है और काफ़ी मशहूर भी है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं और युवा जो समिति के भी लोग हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं और जताना चाहता हूं कि आखिर यहाँ पे शांति मार्च क्यों किया गया। नवीन जी की मृत्यु हुई है, वो क्यों हुई है, हम बात करेंगे और जानेंगे। सर, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि नवीन की मृत्यु आखिर क्यों हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, नवीन का जो मृत्यु हुआ है इसका जिम्मेवार यहाँ की सरकार है, क्योंकि अगर उसको सकुशल वापस कर लिया गया होता समय रहते तो उसकी हत्या और वो वहाँ के बम का शिकार नहीं होता। वहाँ पे फंसे, यूक्रेन में फंसे युवा और जो स्टूडेंट है, उनके कहने का ये है कि अभी यूक्रेन से भारत आने का जो टिकट फ्लाइट होता है वो 20 से 26 हज़ार ही किराया है, लेकिन उनसे मोटी रकम वसूली जा रही है। आखिर क्यों? वहाँ देखिए, एम्बेसी का जो ये हाल है कि वहाँ बच्चे कांटेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ फ़ोन उठाने वाला कोई नहीं है। आपके इंडियन एम्बेसी वहाँ जो है, तो आप बताइए, अगर इंडियन एम्बेसी वहाँ नहीं देखेगा अपने बच्चे को तो वहाँ का सिस्टम क्या देखेगा? तो ये जो भाड़ा का सवाल है जहाँ तक, तो इसमें तो अब सारी कंपनियाँ लगी हैं भाड़ा अपना रेवेन्यू बनाने में और इस मौके का फायदा उठाना चाहती है। कहीं इसके पीछे प्राइवेटाइजेशन का वो डिबिया तो नहीं ना ढोया जा रहा है? एकदम। अगर सरकारी ये होता, एयरलाइंस होती, तो सरकार अपना घाटा ना पसो के अपना बुलाती, लेकिन आज तो वो प्राइवेटों के हाथ में चला गया। वो तो एकदम से कमाना चाहता है। एयर इंडिया की फ्लाइट जो है वो एयरपोर्ट में धूल फाँक रहा है। एकदम फाँकेगा, उसका निजीकरण हो गया है, वो अब किसी दूसरे आदमी के हाथ में चला गया है। उसको मन करेगा तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, सरकार के नियंत्रण में नहीं है। आखिर यूक्रेन में बिहार के, भारत के स्टूडेंट फंसने का कारण क्या है? वहाँ पे क्यों फंसे? अगर वही एजुकेशन यहाँ पे प्राप्त होता तो यूक्रेन में क्यों जाते? यही कह रहे हैं कि यहाँ का अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा होता, मेडिकल साइंस अच्छा होगा, मेडिकल साइंस का यूनिवर्सिटी यहाँ अच्छी होती, तो हमारे बच्चे वहाँ जाते क्यों? मोदी जी तो यह कहते हैं हमारी विदेश नीति बहुत स्ट्रांग है, हमारे अमेरिका से कांटेक्ट है, अफ्रीका से कांटेक्ट है, चाइना से कांटेक्ट है, फलाना ढिंकाना से कांटेक्ट है। अभी मुझे लग रहा है कि उनका जो बोल रहा था ना, वो जो बोलता है ना मित्रों, तो मित्रों भर ही रह गया, ना मित्रों है, ना पित्रों है, ना सित्रों है। अगर विदेश नीति उनकी अच्छा होती तो अपने बच्चे क्यों मारे जाते? वहाँ अभी तक क्यों फंसे हुए होते? आप उसमें मध्यस्थता करते और यूक्रेन को या अपने रसिया गवर्नमेंट को भी बोलते कि कम से कम हमारे बच्चे को रिलीफ दिया जाए या हमको लाने तक का सहूलियत दिया जाए। आपका कोई नहीं चलता है, विदेश में आपका कोई पकड़ नहीं है, आप झूठों के डपर शंख बजा रहे हैं। तो आपसे मैं ये भी जानना चाहता हूँ, अभी बिहार के हाल देखा जाए और रक्सौल, बिहार के छोड़िए, हमारे रक्सौल के बहुत स्टूडेंट फंसे हुए, क्या लगता है उनको रिकवर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या उनका भी हाल नवीन जैसा हो जाएगा? सरकार की जो नीति है और इस लड़ाई पे जो इसका विधि गति है, उससे तो हमको नहीं लग रहा है कि हमारे यहाँ के बच्चे यहाँ सकुशल वापस आ जाएंगे। वो मरने के इंतजार में छोड़ा गया है कि उसका लाश हम लाएंगे। अगर वो मर जाते हैं तो यहाँ के कांग्रेस पार्टी जो है या आप लोग क्या कीजिएगा बिहार विरोध में? सरकार की ईंट बजा देंगे। यहाँ बिहार सरकार और इस भारत सरकार को हिलाने का काम करेंगे। अगर हमारे छात्रों नौजवानों को कुछ हो जाता है तो हम सरकार का ईंट से ईंट बजा देंगे। देख लीजिए मोदी जी, अगर हमारे बिहार और रक्सौल के किसी भी स्टूडेंट को अगर खरोच तक होती है तो ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा और आपके मित्रों सित्रों पित्रों का जो है ना, उसको जो बंद कर दिया जाएगा, मतलब कि आपका लोटिया जो है उसको गुल कर दिया जाएगा।